वाराणसी का रुख कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, वाराणसी की बात करें, जिस तरीके से वहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनके आने जाने का सिलसिला रहता है, एक बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है वाराणसी में, किस तरीके के हालात हैं वहां पर? क्योंकि कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर इलाका जो वाराणसी का है बहुत कंजेस्टेड है, तो वहां पर क्या ये मानक पूरे हो पा रहे हैं? उनको जांचने की कोशिश चल रही है? अवधेश जी, मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त मेरे पास ये पेपर है और ये पेपर अग्निशमन विभाग की उस सुस्ती का कहीं ना कहीं उदाहरण है, जो लगातार इस व्यवस्था की अव्यवस्था को लेकर दिखाई देता है। इस पेपर में वो अस्पताल जो हैं जिनको एनओसी फायर की नहीं मिली है उनके नाम है, वो बहुमंजिला इमारतें हैं जिनको फायर की एनओसी नहीं मिली है उनके नाम है, वो होटल हैं जिनको फायर की एनओसी नहीं मिली है उनके नाम है, और जिन्होंने ये आरटीआई लगाया था वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था कैसी है और इस अव्यवस्था को लेकर आपने लगातार लड़ाई भी लड़ी, तो पहले लेट क्यों हुआ? सुना आपको भी ये जानकारी नहीं दी जा रही थी पहले? मुझे भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। बार बार प्रयास करने के बाद किसी तरह से 2019 में दी गई, 2020 में एक बार दी गई, फिर दोबारा हमने 2022 में लिया, जिसमें शहर के नामचीन अस्पताल, नामचीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल और होटल्स हैं जिन्हें फायर की एनओसी नहीं दी गई है, फिर भी धड़ल्ले संचालित हैं। जिला प्रशासन और फायर विभाग को बार बार कहने के बाद भी, लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक बेधड़क, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 30 अप्रैल को फायर और पोल्यूशन की एनओसी के साथ अपना नवीनीकरण करा लें। अवधेश जी, ये गलियों का शहर है और यहाँ पर गलियों में होटल और लॉज खुले हुए हैं। अगर गलियों में लॉज खुले हुए हैं तो अग्निशमन के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी होटल और लॉज गलियों में होंगे उनके लिए एनओसी फायर की नहीं दी जाएगी। अगर फायर की एनओसी गलियों में चलने वाले होटल और लॉज को नहीं दी जा सकती तो आखिर ये होटल और लॉज किसके दम पर चल रहे हैं? आखिर इनके पीछे कौन है? और ये जो काला चिट्ठा और ये जो संख्या बल है जिसने आरटीआई के माध्यम से इन कागजों पर अंकित होने की हिमाकत की है, वो कहां और क्यों चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में घटना होती है तो तंत्र जगता है। क्या तंत्र को उसके पहले जगने की जरूरत नहीं है? आखिर खाना पूर्ति क्यों की जाती है? अग्निशमन विभाग ही नहीं अवधेश जी, ऐसे कई विभाग हैं जो इस पूरे मामले में दोषी हैं। अगर आप किसी भी बहुमंजिला इमारत को बनाने जाते हैं तो उस दौरान नियम है, पहले अग्निशमन की एनओसी, उसके साथ ही अन्य जो विभाग है वो बिल्कुल। और वाराणसी में कैसे नियमों को तोड़ा गया है नीतीश, ये हम सभी ने देखा है और उसकी एक बड़ी कहानी एबीपी गंगा ने दिखाई भी थी आपके जरिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।